हेलो बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी के 5th सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है प्लांट फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर कर चुका हूं जो कि आपके एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, प्लांट हार्मोन्स। फाइटो हार्मोन्स का इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा जनरल इंट्रोडक्शन, जिसमें आपको फाइटो हार्मोन्स के बारे में काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता चलेंगे। ठीक है, अगर आपके एग्जाम पेपर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज के बेसिस पर क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोग सभी पार्ट्स को कवर करना। मैं वीडियोस के माध्यम से वन बाय वन सभी हार्मोन्स को कवर करूंगा, जैसे कि ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड। जितने भी आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट फाइटो हार्मोन्स हैं उन सभी को हम डिटेल में स्ट्रक्चर के साथ कवर करेंगे और उनके फंक्शन को भी डिस्कस करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, हेडिंग डाल दीजिए जनरल इंट्रोडक्शन। ये जो फाइटो हार्मोन्स होते हैं ये क्या होते हैं। अब जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं, अगर हम ह्यूमन की भी बात करें तो हमारी बॉडी में भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। उनका प्रोडक्शन साइट हो सकता है कि अलग हो सकता है कि उनका टारगेट साइट अलग हो। तो वो वहां पर सबसे पहले ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। अपने प्रोडक्शन साइट से प्रोड्यूस होने के बाद वो अपने टारगेट साइट पर ट्रांसपोर्ट होकर वहां पर पहुंचेंगे, फिर उसके बाद वहां पर एक्शन करते हैं। तो हार्मोन्स जो होते हैं एक केमिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। इसमें आप लोग इंट्रोडक्शन हेडिंग डाल के लिखेंगे, प्रायोगिक यानी एक्सपेरिमेंटल वर्क के आधार पर देखा गया है कि प्लांट टिश्यू में कुछ केमिकल सब्सटेंस पाए जाते हैं जो पौधों की ग्रोथ व डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं, ठीक है। वृद्धि और विकास दोनों को अफेक्ट करते हैं। यह भी देखा गया है कि इन पदार्थों की सूक्ष्म मात्रा ही यानी बहुत स्मॉल अमाउंट ही बहुत ज्यादा प्रभावशील होती है। ये पदार्थ भोज्य एवं एंजाइमों से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। प्लांट फिजियोलॉजिस्ट ने इन पदार्थों को विभिन्न नाम जैसे कि हार्मोन्स या फिर ग्रोथ हार्मोन्स या ग्रोथ रेगुलेटर या फोटो हार्मोन्स या ऑक्सीन्स के नाम से दिए हैं, ठीक है। इन्हें हम पीजीआर यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी कहते हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि एक तरीके से सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की तरह एक्ट करते हैं। कहां पर सिंथेसाइज होते हैं? प्लांट बॉडी के अंदर। और ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जितने भी प्लांट किंगडम के अंदर प्लांट पाए जाते हैं सभी में फाइटो हार्मोन्स प्रेजेंट रहता है, और प्लांट के प्रत्येक ऑर्गन के अंदर कैपेसिटी होती है फाइटो हार्मोन को प्रोड्यूस करने की। ये अलग बात है कि वो एक स्पेशल केस में प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जब उनको जरूरत पड़ती है तभी वो प्रोड्यूस करते हैं। आगे नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट्स, हार्मोन्स का शाब्दिक अर्थ होता है आई अराउज टू एक्टिविटी, मैं क्रियाशीलता जगाता हूं। प्लांट हार्मोन्स की परिभाषा ऑक्सिन थेमेन 1948-1957 के अनुसार प्लांट हार्मोन्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो पौधों में उपापचयी क्रियाओं के कारण उत्पन्न होकर के टिश्यूज की ओर बढ़ते हैं, जहां पर ये बहुत स्मॉल अमाउंट में, बहुत ही सूक्ष्म मात्राओं में पौधों की ग्रोथ व अन्य क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। एक चीज मैं आपको बता देता हूं स्टूडेंट्स, अगर किसी प्लांट के अंदर सपोज कीजिए कोई फाइटो हार्मोन है तो उसकी स्मॉल कंसंट्रेशन ही रिक्वायर होती है। ज्यादातर जो फाइटो हार्मोन्स होते हैं वो अपने स्मॉल अमाउंट पर ही एक्टिवेट होकर के अपने फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। लेकिन यहां पर ध्यान रखना, अगर बहुत ज्यादा हाई कंसंट्रेशन अगर पहुंच गई, मान लीजिए कहीं पर ग्रोथ के लिए किसी पर्टिकुलर हार्मोन्स की, फाइटो हार्मोन्स की बहुत स्मॉल अमाउंट की कंसंट्रेशन रिक्वायर है, लेकिन वहां पर बहुत हाई कंसंट्रेशन में अगर हार्मोन पहुंच गया तो वो टॉक्सिक की तरह काम करता है। तो उसको रेगुलेट करने के लिए भी प्लांट के अंदर बहुत सारी एक्टिविटी होती है जिसको हम आगे वीडियोस के अंदर कवर करते रहेंगे, ठीक है। तो इंग्लिश में भी यहां पर डेफिनेशन आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। Hormones is a organic compound produced naturally in one tissue of plant as a result of metabolism and migrating to other tissue where in micro quantity it affect growth। जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि जो हॉर्मोन्स होते हैं इनका हो सकता है कि प्रोडक्शन साइट अलग हो, ठीक है, जहां पर ये प्रोड्यूस होते हैं, और हो सकता है कि उस हार्मोन जो कि प्रोड्यूस हुआ है उसका टारगेट साइट बहुत दूर हो, प्लांट के दूसरे टिश्यूज के अंदर हो,
ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे टारगेट साइट। तो प्रोडक्शन साइट से ये ट्रांसपोर्ट होकर के पहुंचते हैं टारगेट साइट पर। ठीक है, सो हार्मोन्स क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं कहां पर? टिश्यूज, प्लांट की टिश्यूज के अंदर। और ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं? एक मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट के अकॉर्डिंग। एंड माइग्रेटिंग, ये माइग्रेट होते हैं कहां पर? अदर टिश्यू वेयर माइक्रो क्वांटिटी इट अफेक्ट ग्रोथ। आगे नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट्स, सर्वाधिक सिंपल टाइप का, सामान्य टाइप का जो हार्मोन है उसका नाम है ऑक्सिन। जबकि ऑक्सिन है या फाइटो हार्मोन होता है या ग्रोथ रेगुलेटर होता है, ये शब्द हार्मोन के लिए ही प्रयोग किया जाता है। फिर भी इन पदार्थों में निम्न प्रकार से भिन्नता होती है। नंबर फर्स्ट, ऑक्सिन्स, ये जो है सूट सेल्स की लंबाई में वृद्धि करते हैं, इसे इंड्यूस इलोंगेशन कहते हैं। नंबर सेकंड आता है ग्रोथ रेगुलेटर, ये प्लांट ग्रोथ को नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं। नंबर थर्ड आता है फ्लावरिंग रेगुलेटर, ये पौधों में फ्लावरिंग को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, पुष्पन की जो क्रिया होती है उसको नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं या रेगुलेट करते हैं। नंबर फोर पर आता है प्लांट और फाइटो हार्मोन्स, इनकी लो कंसंट्रेशन, बहुत ही कम कंसंट्रेशन जो होती है वो पौधों की फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है। नंबर 5 पर आते हैं एंटीऑक्सिन्स, ये ऑक्सिन क्रियाओं को कंट्रोल करते हैं। नंबर 6 पर आते हैं ग्रोथ हार्मोन्स, ये पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, आगे हेडिंग डालेंगे स्टूडेंट्स हार्मोन कॉन्सेप्ट। पौधों की वृद्धि एवं विकास पर नियंत्रण रखने वाले पदार्थ हार्मोन्स को साइंटिस्ट ने प्रारंभ से ही अपने अध्ययन, अपने स्टडी एवं शोध कार्यों में स्थान दिया। इंडोल एसिटिक एसिड नामक ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लांट का एक मुख्य पादप हार्मोन रहता है और यह प्राय हायर प्लांट, उच्च श्रेणी के जो पौधे होते हैं उनके डिफरेंट टिश्यूज में पाया जाता है तथा यह पौधों में होने वाली विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। फाइटो हार्मोन की जनरल इंट्रोडक्शन में स्टूडेंट्स आप लोग आगे नोट डाउन करेंगे, ये हार्मोन प्राय अग्रीय भागों में उत्पन्न होते हैं, जो एपिकल पार्ट होते हैं वहां पर प्रोड्यूस होते हैं। इसके अतिरिक्त नेफ्थलीन एसिटिक एसिड NAA24 डाइक्रोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड 235 ट्राई आइडोबेंजोटिक एसिड अन्य हार्मोन्स रहते हैं। ये जो आप लोग डायग्राम देख रहे हैं ये अवेना सेटिवा का कोलेप्टाइल का यहाँ पर डायग्राम दिखाया गया है, उसको शो किया गया है। चार्ल्स डार्विन ने 1880 में बताया कि कुछ घास, कुछ ग्रासेस ऐसी हैं, विशेषकर अवेना सेटिवा जिसे हम ओट बोलते हैं, इसमें जर्मिनेशन के समय एक कॉनिकल होलो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर बन जाती है जो कि शूट एपेक्स को ढकती है। इस स्ट्रक्चर को कोलियोप्टाइल कहते हैं। उन्होंने बताया कि यदि कोलियोप्टाइल टिप्स की एक ओर से आते प्रकाश के सामने रख दिया जाए तो यह प्रकाश की ओर मुड़ जाता है। डार्विन की इस बात का समर्थन बायसन और जेनसन ने 1910 व 13 में किया। इसके पश्चात 1928 में सेफ इवेंट ने टिप्स को काटा, जो एपिकल पार्ट होता है उसको काट करके उनमें से जो हार्मोन्स है उसको एकत्रित किया। ठीक है, उसे ऑक्सिन कहा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टूडेंट्स हम ऑक्सिन के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, फाइनली स्टूडेंट्स मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूं कि कैसे फाइटो हार्मोन्स वर्क करते हैं। तो दो ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं हार्मोन सिंथेसिस के लिए, एक तो इन्वायरमेंटल इनपुट, एक होता है प्रोग्राम डेवलपमेंट। ठीक है, अगर सेल को कोई डेवलपमेंट करना हो, ग्रोथ करना हो, तो वो सब मैसेज लेकर के एक सिग्नलिंग की तरह वर्क होता है। तो इसमें हार्मोन की सिंथेसिस होती है। फाइटो हार्मोन जब सिंथेसिस हो जाता है तब ये जो है एक्शन साइट पर पहुंचता है। मैंने आपसे कहा था कि प्रोडक्शन साइट अलग हो सकता है और एक्शन साइट अलग हो सकता है। तो ये प्रोडक्शन साइट से एक्शन साइट पर ट्रांसपोर्ट होता है। वहां पर पहुंचने के बाद ये जो है रिसेप्टर से बाइंड करता है। इसमें ध्यान रखना कि जो फाइटो हार्मोन्स होते हैं ये लिगेंड की तरफ वर्क करते हैं और ये रिसेप्टर से बाइंड करते हैं। अब यहाँ पर जनरली क्या होता है, रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद सिग्नल ट्रांसडक्शन होता है और फाइनली हमें रेस्पॉन्स देखने को मिलता है ग्रोथ के रूप में या जिस काम के लिए भी आया हो हार्मोन्स उसके लिए। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि हार्मोन का नेचर क्या है, उसका वर्क क्या रहता है, वो कौन से फंक्शन को परफॉर्म करता है। लेकिन ध्यान रहे स्टूडेंट, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर हार्मोन की हाई कंसंट्रेशन यानी जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा अमाउंट में हार्मोन्स अगर पहुंच जाता है तो उसको दो तीन चीज़ों के ज़रिए उसे या तो डिग्रेड कर दिया जाता है या उसको हम कंपार्टमेंट में लॉक कर देते हैं या फिर उसका कैटाबॉलिज्म कर दिया जाता है, ब्रेकडाउन कर दिया जाता है या उसका इफ्लक्स कर दिया जाता है, यानी कि सेल से बाहर उसे भेज दिया जाता है। ठीक, तो यानी कि फाइनली अगर एक्सेस अमाउंट में फ्रेंड्स, अगर किसी पर्टिकुलर हार्मोन्स की एक्सेस अमाउंट में जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा हार्मोन अगर पहुंच गया तो वहां पर रेस्पॉन्स का टर्मिनेशन हो जाता है, क्योंकि अब वो टॉक्सिसिटी की तरफ वर्क करेगा। ठीक है, जहर बन जाएगा वो हार्मोन। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ऑक्सिन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।